रिलेशन बनाने वाले बच्चे, रिलेशन को समझने वाले बच्चे, रिलेशन पढ़ करके अच्छा नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे आज शांत से बैठेंगे आप। रिलेशन पर कैसा कैसा प्रॉब्लम आ सकता है, कैसा कैसा कंसेप्ट उसमें हो सकता है, क्या क्या एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है, क्या क्या सोच कर क्वेश्चन सेट करता है, या क्या क्या आप सोचेंगे, सारा चीज आज अंत तक क्लियर करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा हम इसके पीछे वाले वीडियो में, पीछे वाले क्लास में मैंने बता दिया है आपको, एक सेकंड में देख लीजिए आप। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव एंड चौथा इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, पहला जो रिफ्लेक्सिव होता है, ये थोड़ा सा एक सेकंड में रिवीजन करा दें। रिफ्लेक्सिव जो होता है उसमें होता है कि जो अपने आप के साथ हो, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। ओके, इफ ए बिलोंग्स टू आर अगर हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, जैसे पैरेलल लाइन कोई बोले और आपसे पूछे कि क्या उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ, हर एक लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, हर एक लाइन अपने आप के भी पैरेलल होता है, नहीं होता है? हर एक लाइन अपने आप का पैरेलल होता है, नहीं होता है? दूसरा हम बताते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में कहा कि यदि हम आपके दोस्त हैं तो आप भी अगर मेरे दोस्त हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का रिलेशन क्या है, तो सिमेट्रिक रिलेशन है। बोले यानी इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, then R is called symmetric। जैसे कोई बोले चाचा भतीजा का रिलेशन क्या सिमेट्रिक है? डायरेक्ट हाँ नहीं करेंगे ना, उसमें सोचेंगे हम लोग। मान लीजिए हम आपके चाचा हैं, तो ये क्या कहता है कि यदि हम आपके चाचा हैं तो आप भी मेरे चाचा होंगे, ऐसा हो सकता है क्या? चाचा भतीजा का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन भाई का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन सिमेट्रिक है। हम आपके भाई हैं तो आप भी मेरे भाई ही होंगे, भाई का रिलेशन क्या है? तो सिमेट्रिक। भाई बहन का रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। मान लीजिए वो मेरी बहन है तो उसके हम बहन होंगे, भाई ना होंगे? क्या बहन बोली कैसे? तो ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन पैरेलल लाइन सिमेट्रिक है। कैसी सिमेट्रिक है? मान लीजिए लाइन है, इसका नाम है L1, लाइन है, इसका नाम क्या है? तो L2। अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा। तो पैरेलल जो है, पैरेलल लाइन क्या है? तो सिमेट्रिक है। परपेंडिकुलर लाइन भी सिमेट्रिक है। कैसे देख लीजिए, ये अगर इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी इस पर परपेंडिकुलर होगा। दोस्ती भी सिमेट्रिक है, दुश्मनी भी सिमेट्रिक है। हम आपके दोस्त हैं तो आप भी मेरे दोस्त होंगे, और अगर आप मेरे दुश्मन हैं तो हम आपके दोस्त नहीं हो सकते, हम भी दुश्मनी नहीं। लेकिन चाचा भतीजा ओके। तीसरा हम बताया था, आज सारा कंसेप्ट हम इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग इसका जो है सो ये थ्योरी पढ़े हैं, इसका प्रैक्टिकल करना है हम लोग को। जो बच्चे क्लास में पहले एब्सेंट रहे होंगे उनसे मेरी आरजू है, विनती है, गुजारिश है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इसके पीछे वाले वीडियो को जरूर आप देख लीजिएगा। आप देखने के लिए बनाया गया है ना, तो अच्छा 15 चीज देखने से अच्छा है कि कुछ अच्छा चीज देखा जाए जो आपका जीवन बनाए। बाकी चीज जो देखते हैं आप, जीवन बनाने वाला चीज नहीं है, चीज बिगाड़ने वाला है। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो जीवन बनाएगा। चले हम लोग आगे बढ़े। अब ट्रांजिटिव, अरे लोग ढेर सारा क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने वाले हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए का रिलेशन यदि बी से है एंड बी का रिलेशन सी से है, तो ए का भी सी से होगा। देन ऐसे बिलोंग्स टू, भाई का रिलेशन है, ट्रांजिटिव भी है। कैसे है?
मान लीजिए मेरा नाम ए है, आपका नाम बी है, उनका नाम सी है। यदि आप मेरे भाई हैं, आपके भाई वो हैं, तो मेरे भी भाई वो होंगे। नहीं बात समझ आ रही? तो वो क्या है? तो ट्रांजिटिव है। पैरेलल लाइन भी ट्रांजिटिव है। ये इसके समांतर है, पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है, L3 के। L1 भी L3 के पैरेलल होगा, ट्रांजिटिव है। और जो तीनों रिलेशन इसमें होता है उसको हम लोग ER बोलते हैं, शॉर्ट में ER बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ओके, लास्ट बताया था इक्विवेलेंस रिलेशन। देख नहीं रहे हैं, जान जाएगा जिसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन क्या होता है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। एनी प्रॉब्लम? इसको आप नोट डाउन करें, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट। देखिए, आइए हम एक क्वेश्चन पे विचार करते हैं। वो तो सब आपके वेपन्स हैं, औजार। इन औजार का कोई महत्व नहीं है यदि उसको चलाने न जाते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्वेश्चन कर रहा है इफ ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, इफ ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। अब XY प्लेन कौन होता है? देखिए, सपोज दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज योर Y। इसमें जितने भी लाइन खींचे जा सकते हैं सबका सेट क्या है? तो A। बहुत लाइन हो सकते हैं, मान लिया जाए L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है, L6 है, एंड डॉट डॉट Ln है। बहुत सारे लाइन हो सकते हैं। Can I let A be the set of all lines in XY plane and let R be the relation in A? R एक, उसमें बहुत सारे लाइन है, इससे बहुत सारे बच्चे हैं, सब में अलग अलग रिलेशन है। कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दुश्मन है, कोई किसी का क्लासमेट है, कोई किसी से दोस्ती करना चाहता है, कोई किसी से दोस्ती कर लिया है तो उससे बिछड़ना चाहता है, बहुत तरह का है। तो यहाँ पर क्या डिफाइन है? तो कह रहा है कि L1 L2 मतलब दो वैसे ही एक लाइन इसमें रहेंगे और दोनों एक दूसरे के क्या है? तो पैरेलल है। दोनों क्या है? दूसरे के पैरेलल हैं। कह रहा है सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। दिखाइए कि R क्या है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन यदि प्रूव करना है हम लोग को, तो हम लोगों को सिमेट्रिक भी दिखाना होगा, रिफ्लेक्सिव भी दिखाना होगा, ट्रांजिटिव भी दिखाना होगा। जब तीनों होगा तब जाकर के हमारा क्या होगा? जी तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, पहला आइए हम रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए प्रूव करते हैं। एबल जो होता है उसको एबिलिटी बोलते हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो आइए हम डायरेक्ट सिंपल भी लिख सकते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगता है, एक कॉन्सेप्ट को समझकर हजारों सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन हजारों सवाल बना करके भी एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? क्या है रिफ्लेक्सिव में? कि अपने आप के साथ जो संबंध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो ये पक्का पता है, ज्योमेट्री से हम लोग जानते हैं कि हर एक लाइन अपने आप के पैरेलल होता है, नहीं होता है? सिंस any line is parallel itself, that is, अगर L1 ही ले लेते हैं, L1 is parallel to L1, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? that is L1 belongs to कहाँ? R। रिलेशन तो पूरा सेट है, तो कह रहा है कि इफ ए बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, तो L1 है ना इसमें हमारा, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा है क्या होता है? बोलो। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या दिखाना है हम लोग को? कि यदि हम आपके हैं तो आप भी मेरे हैं। यदि अगर L1 जो है L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के क्या है? तो पैरेलल। तो आइए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं हम लोग।
मान लिया लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। मान लिया कि रिलेशन में L1 और L2 है, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं लेट L1 L2 R टू आर्बिट्रेरी लाइन इन XY प्लेन। आर्बिट्रेरी मीन्स काल्पनिक माना हुआ। मान लिया L1 L2 दो लाइन, ठीक है। तो श्योर है कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है, देन फ्रॉम ज्योमेट्री आप, अगर हम आपके पैरेलल है तो आप भी मेरे पैरेलल ही होंगे ना जी। नहीं देख रहे, ये इसके पैरेलल है, क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ऐसा होता है कभी? देन L2 इज पैरेलल टू L1, दैट इज अगर L1 L कॉमा है, ध्यान दीजिएगा, L1 L2 बिलोंग्स टू अगर R है, देन L2 L1 भी बिलोंग्स टू क्या होगा? ये तो R होगा, इसलिए R इज सिमेट्रिक। सॉरी, दोनों हो गया। अब तीसरा हम लोग का बचा हुआ किसके लिए? ट्रांजिटिव के लिए। आइए तो देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव। क्योंकि हम लोग को इक्विवेलेंस दिखाना है, इसलिए हम लोग को तीनों प्रूव करना पड़ेगा। चौथा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, अगर तीन हो जाए तो चौथा तो हो ही जाएगा। आइए हम दिखाते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए भी क्लियर है, अगर L1 L2 के पैरेलल है, अब L2 L3 के पैरेलल ऑटोमेटिक है, L1 भी L3 के पैरेलल होगा। ज्योमेट्री से हम लोग समझ गए, फ्रॉम ज्योमेट्री। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसमें मान लेना लेट L1 L2 L3 R3 arbitrary line AL in XY। इसलिए इफ यदि L1 पैरेलल हो L2 के एंड L2 पैरेलल हो L3 के, क्या था हम लोग का ट्रांजिटिव? यदि हम, आप मेरे भाई हैं और आपके वो भाई हैं, तो वो मेरे भाई होंगे। दो को तो पहले मानना पड़ेगा, तकलीफ हो रही है। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, देन इट इज क्लियर फ्रॉम ज्योमेट्री दैट L1 इज पैरेलल टू L3। तकलीफ हो रही है आपको? सो L1 इज पैरेलल टू L3, तीनों हो गया। इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू, यदि R हो, L2 L3 बिलोंग्स टू अगर R हो, देन L1 L3 बिलोंग्स टू भी क्या होगा? ये तो R होगा, इसलिए R इज ट्रांजिटिव। और चूंकि तीनों है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखेंगे हम लोग शॉर्ट में, इधर लिखते हैं, लिखेंगे सिंस R इज reflexive symmetric as well as transitive, so R is equivalence relation। अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? प्रूव करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन लिख देगा, लिखेगा देन R इज, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा ऑप्शन सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन ट्रांजिटिव और चौथा ऑप्शन इक्विवेलेंस। किसमें टिक मारेगा? इक्विवेलेंस में मारेंगे। अगर एक में टिक मारने के लिए कहे तो इक्विवेलेंस में मारेंगे। अगर कहे कि नहीं अगर सब सही है तो सबों मारो, तो सब है, सिमेट्रिक मार देंगे, रिफ्लेक्सिव मार देंगे, ट्रांजिटिव मार देंगे, इक्विवेलेंस मार देंगे। चारों में अगर कोई कहे कि एक को सिलेक्शन कीजिए आप। जैसे मान लो कोई बोले कि आपके पापा, पहला
आदमी है। दूसरा, बहन के भी पापा। कोई एक में मारो तो किसमें मारोगे? बहन के भी पापा हैं। आदमी तो सबके पापा होते हैं, किसके पापा आदमी नहीं होते हैं? तो लड़की भी होती है क्या? ऐसा हो सकता है? तो दोनों में कहेगा तो ये मारने हैं, अगर दोनों कहेगा तो ये भी है, ये भी है, बस में रहा। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप नोट कीजिए एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट नेक्स्ट डे। 15 मिनट देखा आपने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने से बना के आपको आना है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि मुझसे बन गया कि नहीं बना। ओके, स्माइल करके लिखना। सेकंड क्वेश्चन है, देखो अब जब तक अपने से नहीं बनाओगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस में आ रही है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है इसमें। कि A be the set of all lines in XY plane and let R be a relation in set A defined by, उसमें था पैरेलल, इसमें कर रहे हैं परपेंडिकुलर। क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। तो ये इक्विवेलेंस नहीं है, कर रहा है कि सो दैट R is सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। हल्का सा हिंट दे देते हैं हम आपको, सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक होगा मतलब, सिमेट्रिक किसे कहते हैं कि हम आपके तो आप भी मेरे। ऑटोमेटिक है कि अगर ये लाइन इसमें पैरेलल होगा, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर होगा, L1 अगर L2 पर परपेंडिकुलर होगा तो L2 भी L1 पर परपेंडिकुलर होगा। सिमेट्रिक तो है। इनका रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होता है। अभी आपने पढ़ा कि कोई लाइन अपने आप के पैरेलल होता है, अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होता। चलिए, तो ये भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव किसी ने कह रहा है कि भी मान लो यहीं आ जाओ, L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, अब L2 L3 पर परपेंडिकुलर है, कह रहा है कि L1 भी L3 के परपेंडिकुलर होगा कहीं, तो पैरेलल हो जाएगा। ट्रांजिटिव बोलता है कि यदि हम आपके हैं और आप उनके हैं तो हम भी उनके हैं। तो यहाँ कहता है कि ये इस पर परपेंडिकुलर है, अब ये इसमें परपेंडिकुलर है तो ये भी इसमें परपेंडिकुलर होगा, जो कदापि संभव नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। मैंने हिंट दे दिया है, आपको केवल उसको सजा करके, जैसे मैं इसको लिखा हूँ आपको लिख लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नाइस, बाय।